हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, एंड उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो किसकी स्टडी करते हैं। जिसमें हमने कार्बन की स्टडी की, बहुत अच्छे से हमने कार्बन को पढ़ा, उसको समझा। तो अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें फर्स्ट हमारा होता है बेटा, फर्स्ट हमारा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, सो ऑल टाइप ऑफ एटम्स but no idea of connectivity। अब हमें क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जितने भी हमारे टाइप के एटम हैं उसके अंदर, कंपाउंड के अंदर जितने भी टाइप के एटम है हमारे लिए, हमारे एटम कंपाउंड में देखिए, उनको क्या करेंगे हम रिप्रेजेंट लिखेंगे या दिखाएंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास, देखते हैं। लेकिन उसमें जो कनेक्टिविटी है वो हमें कोई आइडिया या इंफॉर्मेशन नहीं देता है। कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें हम लिखेंगे, एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2H6 ले लें हम। तो हमें क्या है, हमें यह नहीं पता है कि कार्बन किस कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है या कार्बन कार्बन से अटैच्ड है या कार्बन कैसे अटैच्ड है, वो हमें कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरा है CH3CH8। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें ऐसा होगा। एंड अगर हम बात करें सेकेंड की, सेकेंड हमारे पास है हमारा, वो है लोइस। क्या है? लोइस स्ट्रक्चर। अब बेटा लोइस स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोइस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, या लोइस स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि जो एटम होते हैं वो कैसे अटैच्ड है या किस प्रकार से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, shows all atoms with bonds or lone pair इन केस अगर प्रेजेंट है। सो ऑल एटम्स विद बॉन्ड, यानी उनमें जो हमें अब दिखाएंगे, जो एटम दिखाएंगे उनमें हम क्या दिखाएंगे, उनकी जो कनेक्टिविटी होगी वो बॉन्ड के थ्रू दिखाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल होगा, कार्बन 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 एंड O और H। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे एंड यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे, सब जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन से जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एंड कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। एंड जो ऑक्सीजन होता है बेटा उसके पास लोन पेयर भी होते हैं। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, 6 होता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये इससे बॉन्ड बना रहा है, ये एक इससे बना रहा है, तो हमारे पास अगर इसका देखें तो बैलेंस साइड में इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो इसका जो देखेंगे तो बैलेंस साइड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 6 होंगे। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाया, इससे बॉन्ड बनाया, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो 2 से तो बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 4 बचे जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। अब जिन्होंने 2 ने बॉन्ड नहीं बनाया तो हमारे पास 1, ये 1 2 1 2, यानी टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये सब क्या हो गए, हमारे लोन पेयर हो गए। कौन हो गए, लोन पेयर हो गए, जिन्होंने क्या नहीं किया, बॉन्ड फॉर्म नहीं किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारे पास थर्ड है कंडेंस्ड। क्या है, कंडेंस्ड
फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला में बेटा क्या होता है, shows all type atoms their connectivity with no bond और लोन पेयर। यहाँ पे आपको दिखता नहीं होगा, मैं आपको ऊपर लिखता हूँ इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सो ऑल टाइप्स आइटम्स देयर कनेक्टिविटी विद नो बॉन्ड्स और लोन पेयर। आइए देखते हैं एग्जांपल इसका। इसका जो बेटा एग्जांपल होगा वो हमारे पास क्या होगा, एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है सो ऑल टाइप आइटम बट नो कनेक्टिविटी विद बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये हो गया। हमें ऑल टाइप आइटम है किसके साथ अटैच्ड है ये भी पता है, लेकिन हमने जो कनेक्टिविटी है वो बॉन्ड के थ्रू या लोन पेयर के थ्रू नहीं दिखाई है। ये हो गया हमारा एग्जांपल। ऐसे ही अगर हमारे पास फोर्थ होगा, हमारे पास वो है पार्शियल कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या है, पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला। अब इसमें बेटा क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ बॉन्ड शो करेंगे, कुछ लोन पेयर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सम बॉन्ड्स एंड सम लोन पेयर रिप्रेजेंट या शो दिखाएंगे। क्या लिख देते हैं, रिप्रेजेंट ही लिख लो। अब एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमने यही सी एग्जांपल को देख लेते हैं, CH3CH2OH। ये हमारे पास देखो लोन पेयर भी दिखाया हमने, एंड हमारे पास जो बॉन्ड है वो पार्शियली है, सभी बॉन्ड हमने ओपन करके नहीं दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, हमने कंडेंस फार्मूला पढ़ा, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, एंड हमने क्या पढ़ा, पार्शियल कंडेंस फार्मूला पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ इसे। नेक्स्ट बेटा जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। सेकेंड की बात करेंगे, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। थर्ड की अगर बात करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नेवर रिप्रेजेंट या नेवर रिप्रेजेंटेड। फोर्थ हमारे पास है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आर ड्रॉ बाय जिग जैग
लाइन। तो यही 4 पॉइंट है जिससे हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, एक और हमारा पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है जो हम फर्स्ट 5th पॉइंट पे लिखेंगे, कार्बन डबल एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर रिप्रेजेंट बाई डबल एंड ट्रिपल लाइन। ये हो गया। अब देखते हैं हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसके हम क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इन्हीं पॉइंट के देख के हम क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्म स्ट्रक्चर को लिखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, CH3 CH2 एंड CH3, इसको क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो अगर हम देखें, इसमें ही देखें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखें, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड लाइन क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल 1 हो गया एंड एग्जांपल 2 देखेंगे। कोई हेटेरो एटम लेंगे, CH3 CH2 और OH। हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कितना है वो देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन इज 2, नंबर ऑफ कार्बन इज 2, ये 3 लिखते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कितना हो गया 3, तो नंबर ऑफ कार्बन इज 3, यानी 1 2 एंड 3। एंड हमारा जो OH ग्रुप है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे। इधर से काउंट करेंगे तो हमारा फर्स्ट पे आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो थर्ड पे आ रहा है। तो इसका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको लिखना है हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखेंगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ है। तो डबल बॉन्ड हमारा दे रखा है बेटा इस पे, देखो फर्स्ट पोजीशन, एंड ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है इस वाली पोजीशन पे। तो जो ये क्या है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। आई होप आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे या कैसे नहीं करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डिग्री ऑफ कार्बन है, या जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री, उनको हम कैसे लिखेंगे या क्या होते हैं उनकी बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।